बेटा हुआ है जवाश। निहाल को घर नहीं आना चाहिए फिलहाल। मैं नहीं चाहता कि बराबरी वालों का उसका आमना सामना। ऐसा नहीं था, रुक चला क्या तो खुद जाना। अच्छा हो गया ना, बाहर मत चलो। बात तो सच है मगर बात है रुसवाई की। तुमने भी बहती गंगा में हाथ धो लिए। संभल के। भाई जब सब धो रहे हैं तो हम पीछे क्यों रहे हैं? इस धूल के आने से पूरा घर महक गया। सब कुछ बदल गया जवाशा। मैं कसम खाता हूँ निहाल इस घर में कभी नहीं आई। ज्यादतियों की इंतहा दिखाई गई इस ड्रामे में। यहाँ पर निहाल जो कि जवाशा के निकाह के बाद जवाशा को औलाद बल्कि बेटे जैसी खुशी दे देती है, जो कि सदियों से जवाशा तरस रहा था, तड़प रहा था। शबाब ने जब बेटे की खुशखबरी सुनी तो ऐसे लगा जैसे अपनी ही कोख से पैदा किया हो उसे। आंखों में आंसू आ गए। जवाशा भी रोने लगा। अब खुशी के मारे दोनों बच्चे को लेकर हॉस्पिटल से ही चले गए और निहाल के जागने का इंतजार ही नहीं किया। बेचारी अभी बच्चे को डिलीवर करने के बाद बेहोशी में थी, अभी आंख खुली नहीं। अपने बच्चे को इस दुनिया में सांस लेते हुए देखा नहीं और दुनिया की खुदगर्जी देखिए कि उसके बच्चे को उससे जुदा कर दिया, उसके पास से उसको छीनते हुए चले गए। जब यहाँ पर निहाल उठी तो एकदम से तड़प गई। कहाँ है मेरा बच्चा, कहाँ गया वो? माँ संभालने लगी तो निहाल तड़प चाहती है, ऐसे कैसे ले जा सकते हैं वो? साई ने मुझसे वादा किया था कि मैं उस बच्चे के साथ रहूंगी, उस घर में रहूंगी, बेशक मुलाजमा बनकर ही सही, लेकिन मैं अपने बच्चे को रोज देखूंगी, रोज पढ़ते हुए देखूंगी। अब यहाँ पर माँ तो बेटी को संभालती रही और बेटी हत्थे से उकड़ रही है। जाहिर सी बात है, एक माँ से उसकी ममता छीनी गई। माँ को कैसे सुकून आ सकता है? लेकिन निहाल की माँ बहुत परेशान है, कहीं इस डिप्रेशन में उसकी बेटी को ना कुछ हो जाए। लेकिन यहाँ पर निहाल को किसी पल भी सुकून नहीं। माँ तो जैसे तैसे करके अपनी बेटी को डिस्चार्ज करवाते हुए हाल ही गोद लिए अपने घर ले जाती है। जवाशा ने जब जी भरकर अपने बच्चे को प्यार कर लिया तो एहसास हुआ कि निहाल तो हाल ही गोद ले गई अपने घर में, अपने मेके में चली गई। उसने तो वादा लिया था मुझसे कि मैं उसको कभी भी बच्चे से अलग नहीं करूँगा और आज मैंने उसे बच्चे से अलग कर दिया। अब यहाँ पर वो शबाब से भी कहता है कि निहाल को इस घर में ले आते हैं, नुकरानी किसी हैसियत देंगे, जरा अपने बच्चे को देखती रहेगी बस, प्लीज मुझे ये सब कुछ करने दो, मैंने उससे वादा लिया था। लेकिन यहाँ पर शबाब जल्दी से आगे बढ़ते हुए बच्चे की कसम खिलवा देती है। बच्चे की कसम खाइए कि कभी निहाल इस घर में नहीं आएगी। अब यहाँ पर इतने अरसे के बाद जब बच्चा इस दुनिया में आया, जवाशा को ये खुशी मिली और फिर कसम भी खा ली, तो कैसे मुमकिन है कि अपने बच्चे की कसम तोड़ेगा? कसम खाने के बाद वो बहुत रोता है कि निहाल के साथ बहुत ज्यादती हो रही है, क्योंकि उसने तो कभी किसी इंसान के साथ ज्यादती नहीं की, हमेशा इंसाफ ही किया। तो फिर अपने ही घर से ये ज्यादती क्यों शुरू कर दी? जवाशा को किसी भी पल चैन नहीं, तो दूसरी तरफ निहाल भी सुकून में नहीं। हर रोज डरकर सोते सोते उठ जाती है, बच्चे को पुकारती है, हुनैन को पुकारती है, लेकिन निहाल समझ चुकी है कि रोने धोने से कोई फायदा नहीं। इसलिए एक दिन हिम्मत करते हुए रात के अंधेरे में यहाँ से ठान लिया और फिर घर से निकल गई, क्योंकि वो जानती है कि वो अपने बच्चे के बगैर नहीं जी पाएगी और माँ शायद उसके जज्बात नहीं समझ पाएगी, इसीलिए तो वो घर से भागने का ठान लेती है। यहाँ से निकलेगी तभी कुछ करेगी। तो घर से निकली तो खुली फिजा में सांस लिया, अपने आप को रिलैक्स किया और अब बच्चे के बारे में सोचेगी और बच्चे को वापस जरूर हासिल करेगी। होप सो यहाँ पर उसका नूरी साथ देगी। नूरी निहाल को उसका बच्चा हवेली से निकाल कर देगी और अब निहाल अपने बच्चे के साथ जिएगी, जॉब करेगी, मजबूत हो जाएगी और अपने बच्चे की खातिर अपने आंसू साफ करेगी, क्योंकि उसे अपने बच्चे के लिए अपने आप को बदलना है, मजबूत होना है, तभी तो इस दुनिया में अकेले जी पाएगी। जवाशा बहुत जल्द निहाल तक पहुंच जाएगा, अपने बच्चे को वो देख ही लेगा, लेकिन निहाल उस बच्चे को वापस किसी सूरत नहीं करेगी और जवाशा भी हार मान जाएगा, क्योंकि जाहिर सी बात है वो सगी माँ है और सगी माँ से औलाद लेकर सुतेली माँ को देना ये तो कोई कानून भी नहीं कहता। इसलिए यहाँ पर निहाल मजबूत है, उसका केस स्ट्रॉन्ग है, तो भला अब जवाशा क्या ही कर पाएगा? बच्चे को हासिल करने के बाद वो शबाब की भी एक नहीं सुनेगी, बल्कि जो पहले मसलूम बनी रहती थी अब तो शबाब के सामने उसे आंखें दिखाएगी। और अब यहाँ पर सबसे पहले वो उस डॉक्टर के पास जाएगी जिससे पहले शबाब इलाज करवाया करती थी। होप्सो जवाशा ही इसे इस डॉक्टर के पास रहने का मशवरा दे और फिर ये इस डॉक्टर के साथ कुछ वक्त गुजारेगी, इसी के साथ रहेगी, इसके घर में रहेगी।
आगे चलकर ड्रामा और भी इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत सी गिरें खुलने वाली हैं। ये डॉक्टर आहर जवारशा का क्या लगता है कि अपना बीवी और बच्चा जवारशा उसके पास छोड़ने के लिए आमादा हो गया, उस पर इतना ट्रस्ट किया। आगे चलकर बहुत से ट्विस्ट आने वाले हैं इस ड्रामे में। तो फ्रेंड्स, आपको निहाल का ये स्टेप कैसा लगा कि वो मजबूत हो चुकी है, अपने बच्चे को हासिल करने की खातिर इंसान से डायन बन चुकी है। फ्रेंड्स, आपको ये सब कुछ कैसा लगा? क्या निहाल वाकई राइट पर है या उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था? जरूर कमेंट्स में बताइएगा। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो आप बहुत आसानी से देख सकें। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नई वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।